नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ASB नॉलेज कॉर्नर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी एक वीडियो ला के दी है और आज हम आपके लिए आयुर्वेद से संबंधित एक नई वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि मिश्री खाने से क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। पहली स्लाइड पर हम चलेंगे। आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही होगी जिसमें आपको दिख रहा है कि मिश्री क्या है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि मिश्री के बारे में पूरी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं। चीनी के अनरिफाइंड रूप को ही मिश्री कहा जाता है। जैसे कि स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि चीनी का जो अनरिफाइंड रूप होता है उसको मिश्री कहा जाता है। मुख्य रूप से गन्ने और खजूर के रस से ये मिश्री तैयार की जाती है और मिश्री हमारे पूरे भारत में कहीं भी आपको मिल सकती है। इसी को अंग्रेज़ों ने रॉक शुगर का भी नाम दिया है और अब मिश्री हर जगह उपलब्ध आपको होती है। तो देखते हैं दोस्तों, अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखेंगे कि मिश्री के क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। तो मिश्री खाने के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि स्लाइड्स में आपको हमने दिखाया है। हमने लगभग 12 इसके जो फ़ायदे हैं इसमें हम आपको दिखा रहे हैं अपनी इस वीडियो में। तो मिश्री खाने के जो फ़ायदे हैं, सबसे पहला फ़ायदा है वज़न कम करने में ये मददगार होती है। जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है वो लोग मिश्री खाकर अपना वज़न कम कर सकते हैं। जैसा कि स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि मिश्री को सौंफ के साथ बराबर मात्रा में पीसकर उसका एक पाउडर बनाएंगे और पाउडर को नियमित रूप से हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको वज़न घटाने में ये बहुत फ़ायदा कर सकती है। दूसरा फ़ायदा है पाचन में सहायक। मिश्री पाचन क्रिया को भी ठीक रखती है और पाचन करने में भी सहायता करती है। जैसे कि काव पार्सनिप फ्रूट के 1 चम्मच पाउडर के साथ बराबर मिश्री और खट्टी नारंगी के फूल को मिलाकर हम इसका नियमित सेवन करें तो पेट फूलने जैसी समस्या से भी हमें मुक्ति मिल सकती है। उस समस्या को भी दूर किया जा सकता है। और इसके साथ नेक्स्ट हम देखेंगे एनीमिया में लाभदायक। दोस्तों, एनीमिया नाम की गंभीर जो बीमारी है, जो गंभीर समस्या होती है, उससे निपटने में भी मिश्री बहुत लाभकर साबित होती है। तो आयुर्वेद में मिश्री का अपने आप में एक बहुत ही महत्व है और मिश्री के सेवन से आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। जैसा कि आपको दिखाया गया है स्लाइड में कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे प्रकार से होता है। इसके बाद चौथा इसका जो फ़ायदा है, सर्दी और जुखाम में आराम मिलता है। मिश्री को अगर हम मुंह में घोलकर, यानी कि फिटकरी और चीनी के घोल से तैयार की गई मिश्री को मुंह में रखकर अगर उसको धीरे धीरे हम उसको चूसें और धीरे धीरे उसको हम जैसे टॉफ़ी की तरह उसको खाएं, मतलब चूसें, तो उससे सीने की जकड़न भी दूर होती है, जिससे सर्दी और जुकाम में भी राहत हमें मिलती है। तो दोस्तों, मिश्री के देखिए कितने फ़ायदे हैं। आगे हम देखते हैं कि मिश्री का 5वां फ़ायदा है मस्तिष्क के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें टेंशन हो जाती है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो बच्चों को अगर हम मिश्री खिलाएं तो उनकी याददाश्त भी मजबूत हो सकती है और मानसिक तनाव में भी बहुत राहत मिलती है। तो दोस्तों, मिश्री के जो फ़ायदे हैं वो मस्तिष्क की क्षमता में सुधार लाने के लिए भी किया जा सकता है। अगला फ़ायदा है डायरिया से छुटकारा हमें मिलता है। डायरिया जैसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी मिश्री काम में लाई जा सकती है। जैसे कि आपको स्लाइड में दिखाया गया है कि 10 ग्राम मिश्री के पाउडर के साथ 10 ग्राम धनिया पाउडर को करीब 100 ml पानी में मिलाकर नियमित रूप से दिन में 3 बार पिएं तो इससे हमें डायरिया में भी बहुत राहत मिलती है। इसके बाद 7वां फ़ायदा है नोज़ ब्लीडिंग में राहत मिलती है। जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों कि गर्मियों में हम जैसे धूप में अगर कहीं जा रहे होते हैं तो हमारी नाक से ब्लड आने लगता है, नाक से जब खून आने लगता है तो इसे नोज़ ब्लीडिंग भी हम कहते हैं। तो ये तकरीबन समस्या बहुत लोगों में देखने को मिलती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए भी मिश्री बहुत फ़ायदेमंद है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है और मिश्री को जब हम खाएंगे गर्मियों में तो उससे हमारे शरीर का तापमान कम होगा और उससे क्या होगा, हमें ठंडक मिलेगी और ठंडक मिलने से हमारी नाक से जो ब्लड आ जाता है उस ब्लड को रोकने में भी मिश्री सहायतेमंद होती है। अगला 8वां फ़ायदा है हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाए। देखिए कितना अच्छा फ़ायदा है कि मिश्री का सेवन करने से हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है
और 9वां फ़ायदा है, ये हमारे महिलाओं के लिए है, बहुत फ़ायदेमंद है कि मिश्री का सेवन गर्म दूध के साथ करने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, साथ ही तनाव में मुक्ति मिलती है। वहीं गर्भवती महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण चिंता, तनाव और अवसाद की समस्या का जो होना आम होता है, उसमें भी मिश्री बहुत फ़ायदेमंद होती है, बहुत कारगर साबित होती है। तो मिश्री से महिलाएं भी बहुत फ़ायदा उठा सकती हैं। उसके बाद 10वां फ़ायदा है, आँखों की रोशनी बढ़ाई जा सकती है। मिश्री के औषधीय गुणों में एक गुण यह भी है कि इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो मिश्री को खाने से मोतियाबिंद जैसी समस्या में भी लाभ मिल सकता है। इसके बाद 11वां फ़ायदा है, मुंह के छालों से आराम मिलता है। अगर गर्मी के कारण, जैसे कि दोस्तों हमारे पेट में कई बार गर्मी हो जाती है और पेट की गर्मी से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो आप मुंह के छालों में मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्री और हरी इलायची को बराबर मात्रा में पीसकर आप एक पेस्ट बनाएं और उसे मुंह के छालों पर लगाकर मुंह के छालों में आराम ले सकते हैं। उसके बाद है 12वां फ़ायदा, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, पहले एक स्लाइड में आया था कि मस्तिष्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मिश्री की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। तो मिश्री ठंडक होने के कारण हमारे मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाती है और एक प्राकृतिक औषधि के रूप में ये हमारे मानसिक तनाव को दूर करती है, जिससे हमारी याददाश्त को बहुत फ़ायदा मिलता है। बच्चों को याददाश्त बढ़ाने में बहुत फ़ायदा मिलता है और बच्चों को गर्म दूध से इसको अगर हम दें तो बहुत लाभकारी साबित होती है। दोस्तों, चीनी ना खा के हम अगर मिश्री का अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करें रोज़ाना, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि मिश्री खाने का तरीका क्या है। दोस्तों, खाने को तो हम ऐसे खाने के बाद भी खा सकते हैं, मिश्री उठाई और खा ली, लेकिन मिश्री को अगर सौंफ के साथ माउथ फ्रेशनर की तरह हम इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो खाना खाने के बाद हम सौंफ के साथ मिला के खा सकते हैं, रात को सोते समय गर्म दूध के साथ ले सकते हैं और मिठास के लिए खाद्य पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमें ये जानना चाहिए कि मिश्री हम कब खाएं और कितनी मात्रा में खाएं। तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मिश्री हमें खाना खाने के बाद ही खानी चाहिए और दिन में 5 से 10 ग्राम तक ही मिश्री खानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल ASP नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।